सरकार क्यों करना चाहती है वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव? वक्फ बोर्ड के पास कितनी है जमीन? क्या है वक्फ बोर्ड कानून? वक्फ बोर्ड लगातार चर्चाओं में छाया हुआ है ये शब्द, और इसके बदलाव को लेकर भी सुर्खियां बनी हुई हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड में क्यों बदलाव किया जा रहा है और ये वक्फ बोर्ड कानून आखिर बना क्यों था और ये कानून है क्या। इन सब चीजों को लेकर चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर क्यों किया जा रहा है बदलाव। दरअसल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कानून में संशोधन के लिए जस्टिस सच्चर आयोग और के रहमान खान की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त समिति की सिफारिशों का हवाला दिया। सरकार के फैसले से अवगत एक सूत्र ने कहा, समुदाय के भीतर से पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए कानून में संशोधन की मांग की गई है। हाईकोर्ट के कुछ मुस्लिम जजों ने कहा था कि वक्फ बोर्ड के लिए गए फैसले को अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब संशोधन विधेयक इसे सही करने का प्रयास करता है। कानून में संशोधन के कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि बोहरा और मुस्लिम समुदाय के अन्य सदस्यों ने वक्फ बोर्ड की विसंगतियों का मुद्दा उठाया है। उन्होंने दावा किया है कि इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि अल्पसंख्यकों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाए गए वक्फ बोर्ड के अन्य कार्यों में शामिल होने की शिकायतें मिली हैं, जिस वजह से बदलाव का मुद्दा इस मामले में उठा है। अब वक्फ बोर्ड क्या है, ये कौन सा एक्ट है, कब आया था, अब इस बारे में जानते हैं। वर्ष 1954 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय वक्फ एक्ट 1954 में पास किया गया, जिसका मकसद वक्फ से जुड़े कामकाज को सरल बनाना और जरूरी प्राविधान करना था। इस एक्ट में वक्फ की संपत्ति पर दावे से लेकर रखरखाव तक को लेकर प्राविधान है। इसी बीच 1965 में इसका संशोधन हुआ। एक्ट में दिए गए प्राविधानों के मुताबिक वर्ष 1964 में अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन हुआ। ये वक्फ बोर्डों के कामकाज के मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देती है। वर्ष 1995 में वक्फ एक्ट में बदलाव भी किया गया और हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई। इसी बीच वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है, तो इसके बारे में भी जानते हैं। वक्फ बोर्ड जमीन के मामले में रेलवे और कैथोलिक चर्च के बाद तीसरे स्थान पर है। आंकड़ों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। वर्ष 2009 में ये जमीन 4 लाख एकड़ हुआ करती थी, जो कुछ वर्षों में बढ़कर 2 गुनी हो गई। इन जमीनों में ज्यादातर मस्जिद, मदरसा और कब्रगाह है। दिसंबर 2022 तक वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,65,644 अचल संपत्तियां थी। वहीं अंग्रेजों ने वक्फ बोर्ड को अवैध बताया था, लेकिन क्यों, ये भी एक और सवाल बनता है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर विवाद नया नहीं है। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान वक्फ की संपत्ति पर कब्जे को लेकर विवाद इतना बड़ा कि ये लंदन स्थित प्रीवी काउंसिल तक पहुंचा। इसके बाद ब्रिटेन में 4 जजों की बेंच बैठी और वक्फ को अवैध करार दे दिया। हालांकि इस फैसले को ब्रिटिश भारत की संशोधन को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या क्या आ रही है, ये भी आपको बताते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता SQR इलियास ने कहा, बीजेपी सरकार हमेशा ऐसा करना चाहती थी। 2024 लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद हमने सोचा था कि बीजेपी के रवैये में बदलाव आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि मुझे लगता है कि यह सही कदम नहीं है। वकील रईस अहमद ने कहा कि एक गलत धारणा है कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर दावा कर सकता है। उन्होंने कानून में संशोधन के कदम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लाभ के लिए बनाया गया था। प्रस्तावित संशोधनों को लेकर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि बीजेपी शुरू से ही वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियों के खिलाफ रही है और उसने अपने हिंदुत्व एजेंडे के तहत वक्फ संपत्तियों तथा वक्फ बोर्ड को खत्म करने का प्रयास जो है शुरू किया है। वहीं बीजेपी नेता अजय आलोक ने कहा कि वक्फ बोर्ड में सुधार की मांग कोई नई बात नहीं है। यह पिछले 30 से 40 साल से चल रही है। जो लोग ये मांग उठा रहे हैं और इससे प्रभावित है वे खुद मुसलमान हैं। वक्फ बोर्ड में सुधार की जरूरत है और मुझे उम्मीद है कि जब भी ये विधेयक पेश किया जाएगा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और टीएमसी इसका समर्थन करेंगी। तो आपका क्या कहना है? आप कितना सहमत है वक्फ बोर्ड के कानून से और इसमें जो बदलाव होने की मांग है, क्या ये सही है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।